बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। काजी जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनते ही ना सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की बालादस्ती तस्लीम कर ली है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट अब कानून का हिस्सा बन चुका है और इस फैसले के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 10 जजेस ने एक्ट को कानूनी करार दिया और 5 जजेस ने इख्तिलाफ किया। दूसरे हिस्से में 9 जजेस ने अपील का हक देने की हिमायत की तो 6 जजेस ने मुखालफत कर दी। यानी यहां चीफ जस्टिस साहब के मौक़िफ़ का थोड़ा सा वजन कम नजर आया और फैसले का जो तीसरा हिस्सा है वो सबसे ज्यादा अहम था और वो काफी दिलचस्प हो गया। उस कानून के माजी से इतलाक से मुतल्लिक है। जी हाँ, हैरान कुन तौर पर यहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं और 8 जजेस ने फैसला दिया कि इस कानून का इतलाक माजी के फैसलों पर नहीं होना चाहिए। फिर जिसका मुंह उतनी बातें, हर एक ने अपने अपने मामले में इसकी तशरीह की है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती जजेस ने अपने साथी जजेस के फैसलों को प्रोटेक्ट किया और चीफ जस्टिस समेत 7 जजेस ने इससे इख्तिलाफ किया है। फैसले का तीसरा हिस्सा पूरे फैसले पर भारी पड़ा है क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक नवाज शरीफ साहब से था और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए महवे सफर हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी इस फैसले से बहुत मुतमईन है क्योंकि इससे नवाज शरीफ साहब को कम से कम अपील का हक नहीं मिला। मगर नून लीग भी मुतमईन है और वो ये दावा कर रही है कि इस फैसले से नवाज शरीफ साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि इलेक्शन एक्ट राइजुल वक्त हो चुका है जिसके तहत नवाज शरीफ की ताहयात नहली अब खत्म हो चुकी है। 2022 में 17 से लेकर 2022 तक उनकी नहली का वक्त खत्म हो चुका है। इन नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नून लीग अंडरस्टैंडिंग। नवाज शरीफ अपनी फील्ड केस में बरियत हासिल करने के बाद इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग का मुतमईन होना बनता है या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की खुशी ठीक है? यह अहम तरीन मामला है। इसके अलावा 2 और अहम तरीन खबरें। 94 अफराद के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज दिया गया है जिनसे मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि मैं सियासत को इबादत तस्वुर करता हूं। अहम तरीन चीज और दहशतगर्दी की FIR ये बड़ी मैटर करती है। इसके अलावा दीगर कुछ चीजें भी आपके सामने पेश करनी है और मेहमानों से आपको कराता चलो। आमिर इलियास राना सीनियर तजकियाकार हमारे साथ हैं, शौकत पराचा सीनियर तजकियाकार और माजिद निजामी साहब सीनियर तजकियाकार हमारे साथ गुफ्तगू में होंगे। सबसे पहले आमिर भाई माजरत चाहता हूं, आपको थोड़ा करना पड़ा। आमिर भाई बताइएगा, आप इस पर जब 3 पैराए के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि काजी फायज ईसा साहब ने अपनी इस हेयरिंग में सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के दौरान जितनी भी हेयरिंग से उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना भी जाहिर किया, अपनी गुफ्तगू में कमेंट से भी जाहिर किया कि वो किन किन पॉइंट्स के हक के अंदर मौजूद हैं। तीसरे पॉइंट में उनका वजन कम हुआ। देखिए, टिल्ट तो अब वो कभी जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया तो उस वक्त कहा जाता था कि जजेस के ऑब्जर्वेशंस पे ना जाएं, उनके फैसले पे जाएं। लेकिन ये तो साला साल अब इस बात को भी गुजर गए कि जो ऑब्जर्वेशन है वही फैसला है। और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों, हर जज ने तकरीबन जो बोला है उसने अपना टिल्ट शो किया और सबको पता था कि ये कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं हमारे साथी हैं जहांदेब अब्बासी, में उनके साथ रोजाना डिस्कशन करता था और उन्होंने बिल्कुल इसी तरह जो दी थी एक किस्म की पेशिन गोई कि ये 2-3 तरह से फैसला आएगा और वो एग्जैक्ट उसी तरह ही आया। और ये कोई शिकस्त और फतह की बात नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये जब हम ख्याल जज बनते थे और उसमें बिठाया जाता था जैसे नैब में कि जी 2 जज एक साइड के होंगे, एक साइड का होगा, वो पहले से टिल्ट जाहिर करता था। फुल कोर्ट का मुतालबा जिन ब्रदर जजेस ने साबिक चीफ जस्टिस के सामने किया और फिर वो आज उसका कल जब फैसला आया तो यही तो वो बात है कि जजेस आजाद हैं, जजेस को मनोवर नहीं किया गया। जब जो आप देखें ना, जहां पे 7 जज रह गए उससे पहले ये सारे के सारे 10 जज थे, उनमें से 3 जजेस ने अपना फैसला जाके बदला और वहां 5 से वो 8 हो गए और वो 7 रह गए। तो इसका मतलब है कि किसी ने किसी को ये नहीं कहा कि जी इधर वोट कर दो और उधर वोट कर दो, सबकी राय है। या फरीद साहब 8 जज हैं, उन्होंने 2 जगह पे दूसरी जगह पे वोट किया और एक जगह पे 10 के साथ वोट किया तो ठीक बात है। 2 जजेस जिन्होंने पहले स्टे में हिस्सा लिया था 8 में, उन्होंने 10 के साथ वोट किया, उन्होंने दूसरे हिस्से में भी वोट किया और तीसरे हिस्से में वोट नहीं किया, वो 6 से 8 कर दिए वहां पे उन्होंने जाके। मोहम्मद अली मदर साहब और हसन नजर रिजवी साहब, मतलब वो 2 जजेस हैं। ये ऐसा पहले भी होता रहा है। जस्टिस फायज ईसा केस साहब का जब अपना केस चल रहा था और उसमें रिव्यू लगा था तो मदर आलम मियां खेल साहब ने और जस्टिस, मुझे याद पड़ता है, मंजूर मलिक साहब थे, इन्होंने अपना पहला फैसला खुद बदल दिया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कोई नई बात नहीं हुई। हाँ, नई बात ये हो रही थी कि हमें लाइव दिखाया गया और जजेस जिनको लाइक माइंडेड कहा जा रहा था और जिन्होंने स्टे दिया था, जिसमें जाहिर है जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब उसको लीड कर रहे थे
और कल तो बिल्कुल वो ताबड़तोड़ हमला जिसको कहते हैं वो था उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल पे। लेकिन ठीक है, वो भी जज है, उनकी एक राय है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर पार्लियामेंट को नहीं घुसने देना चाहिए। लेकिन अब तो फैसला इसलिए फाइनल हो गया कि 10 जजेस ने एक फैसला दे दिया और वो फुल कोर्ट का फैसला। अगर 17 जजेस भी और कभी बैठेंगे तो 10 से फिर 11 करेंगे अगर कभी कोई नए सिरे में होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो आपने तमहीद बांधी के जी नवाज शरीफ का किस्सा, आप देख लें कि जस्टिस जमाल मंदुखेल और 2 जजेस ने मुख्तलिफ औकात में ये जो अपील का हिस्सा होता है ना, ऑब्जर्वेशंस दी थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में जब चाहे अपने रूल्स में किसी को अपील का दूसरा राइट दे सकती है, रिव्यू के अंदर भी, क्योंकि अपील ही मिलनी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है। मतलब वो अगर दाग धुलवाना चाहें, जिसको कहेंगे ना कि जी पनामा से अकामा निकाल के और उनको 62(1)(f) में सजा दी गई, सजा जो थी सारी उम्र की नाअहली, एक अलग से सवाल था कि 11 रुकनी बेंच का फैसला था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हक में आया था कि नहीं, आप किसी पार्टी को इस तरह खत्म, पार्टी की सरबराही से हटा सकते। तो मतलब चूंकि उस वक्त बंदयाल साहब अपनी इन्होंने 3 रुकनी बेंच से उड़ा के रख दिया। बाकी भी अंडरस्टैंडिंग देखता हूं, खत्म कर दूं कि तीन जजेस ने 11 रुकनी बेंच को खत्म कर दिया। यहां तो जूरिस्प्रूडेंस लीगल हर चीफ जस्टिस की अपनी मर्जी की। ठीक है, ठीक जी। शौकत राजा साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? नवाज शरीफ साहब अहल हैं, और क्योंकि जब पार्लियामेंट ये एक्ट बना रही थी तो उन्होंने साथ ही साथ जो इलेक्शन इस्लाहात है 2017 वाला, उसके अंदर भी बाकायदा तौर पर जो अंडरस्टैंडिंग एक रखी कि ताहियात नाअहली की कोई मुद्दत ही नहीं है तो इसलिए इसको 5 साल तक कर दिया जाए। तो नवाज शरीफ साहब को बड़ी बारीकी से निकाल लिया गया है कि अभी भी है उनके लिए मुश्किल? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है, आपने कहा कि चीफ जस्टिस अक्सरियत खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी की अक्सरियत नहीं होती, हर एक का इक्वल वोट होता है। यानी जो 10-5 का आया वो हर ऑनरेबल जज का अपनी जजमेंट है, उसको हम किसी की अक्सरियत या किसी की अकलियत नहीं कह सकते। ये कोई सियासी जमात थोड़ी है। ये नेशनल असेंबली में MNAs 172 थोड़े हैं कि किसी ने 169 हो गए तो उसकी अक्सरियत चली गई। तो हर फाजिल जज साहब का अपना फैसला है और बिल्कुल वादे आ गया। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये जो 10-5 का फैसला था, जितनी हेयरिंग चली, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ओपन कोर्ट हेयरिंग थी, हम सुन रहे थे कि जजेस जिस तरह के सवालात कर रहे हैं या जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, तो यकीन माने इस फैसले का भी इल्म हो रहा था रिमार्क से। और ये डिवीज़न भी हमें नज़र आ रही थी कि जिस तरह के क्वेश्चन उठाए गए जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तरफ से, जस्टिस मुनीब साहब की तरफ से, जस्टिस इजाजुल हसन साहब की तरफ से, वो भी पता चल रहा था कि क्या फ़ैसला आएगा उनकी तरफ से। और जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, वो पता चल रहा था। और पाकिस्तान में एक इनकलाब तो ज़रूर आया है ना, अदालती इनकलाब जिसको कहूँ, कि पार्लियामान की कानून साजी को तस्लीम किया गया है। बिल्कुल, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बिल्कुल इस नुक्ते की वजाहत कर रहे थे। वो कहते थे सवाल एक ही है, और यकीनन सवाल एक ही था, क्या पार्लियामान को जिस मकसद के लिए अवाम भेजते हैं कानून साजी के लिए, क्या पार्लियामान का अब अख्तियार कट किया जाएगा जैसे अता बंदयाल साहब ने सस्पेंड किया था, या पार्लियामान जो आइन उसको अख्तियार देता है वो होगा?